मदीना मुनव्वरा से बाहर एक डेरे पर एक सहाबी और उसकी बीवी रहा करते थे। दोनों में आपस में बहुत प्यार मोहब्बत था और खेती बाड़ी करके अपने घर चलाया करते थे। एक मरतबा मियाँ रात को थका हुआ आया, उसने आकर के बीवी से ठंडे पानी की तलब की और यह कहकर लेट गया। बीवी उसके लिए बाहर से ठंडा पानी लेने गई, लेकिन जब बीवी पानी लेकर के आई तो उसका मियाँ सो चुका था। बीवी उसके सराहने खड़ी हो गई कि चलो जब उसकी आंख खुलेगी उसके आगे पानी पेश कर दूंगी। लेकिन जब सहाबी की आंख खुली तो उस वक्त सहरी का टाइम था और जैसे ही सहाबी की आंख खुली बीवी ने पानी पेश कर दिया। सहाबी बड़े हैरान हो गए कि तुम रात से अब तक पानी का गिलास लेकर के खड़ी हो। तो बीवी कहने लगी, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान सुन रखा है, अगर खाविंद बीवी को पहाड़ उठाने का भी हुक्म दे दे तो बीवी को पहाड़ उठाने के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। खाविंद की नाफरमानी या इनकार नहीं करना चाहिए। बीवी की इस फरमाबरदारी को देख के मियाँ बहुत खुश हुआ तो मियाँ बीवी से कहने लगा कि मांग, आज तू क्या मांगती है, आज तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। बीवी कहने लगी, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन मियाँ बार बार इसरार करने लगा, नहीं कोई जेवर, कोई कपड़ा, लिबास, कुछ मांग। फिर बीवी कहने लगी, अगर तू देना ही चाहता है तो फिर मुझे तलाक दे दे। जब ये लफ्ज़ मियाँ ने सुने, मियाँ हक्का बक्का रह गया। मियाँ के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये कैसा मुतालबा है, ये मुतालबा तो मैं कभी भी पूरा नहीं करूँगा। आपस में थोड़ी सी बातचीत हुई तो बीवी कहने लगी, चलो ऐसा करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, उनसे जाके अपना फैसला करवा लेते हैं। दोनों इस बात पे राज़ी हो गए और निकल पड़े। अभी क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, अंधेरा था, रास्ते में चलते चलते मियाँ को ठोकर लगी और मियाँ एक गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में गिरने की वजह से मियाँ के पाँव की हड्डी टूट गई। बीवी ने उसको उठाया, अपना दुपट्टा उतारा, दुपट्टा फाड़ करके उसके पाँव पे पट्टी बांध दी। जब पट्टी बांध दी तो मियाँ ने कहा, चलो अब आगे चलते हैं। लेकिन बीवी कहने लगी, नहीं अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने मुतालबे से दस्तबरदार होती हूँ, अब मुझे तलाक की ज़रूरत नहीं, अब वापस घर चलते हैं। लेकिन मियाँ कहने लगा, यह क्या बात हुई, अभी तो तलाक का मुतालबा कर रही थी और अभी एकदम से इस मुतालबे से दस्तबरदार हो गई, मुझे इस माजरे की समझ नहीं आई। तो बीवी कहने लगी, असल में मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा था कि ईमान लाने के बाद मोमिन पर तकलीफ़ें आती हैं, मसाइब और परेशानी आती है, और मुझे तुम्हारे साथ शादी हुए 15 साल का अरसा बीत गया, मैंने कभी तुम्हें किसी तकलीफ में मुब्तला नहीं देखा, हत्ता कि तुम्हारे सर में तो कभी दर्द तक नहीं हुआ। तो मैं इस बात से परेशान थी कि शायद तुम्हारा ईमान नामुकम्मल है, मुझे तुम्हारे ईमान पे शक होने लगा। अब जब तुम गड्ढे पर गिरे, तुम्हारी हड्डी टूटी, तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई, तो मैं समझ गई नहीं तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, इसलिए मैं तलाक के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई और मैंने तुम्हें घर वापस चलने का कहा। मियाँ बीवी के इस इस्तदलाल पर बड़ा खुश हुआ और वो दोनों नहायत खुशो खुर्रम घर वापस आ गए। इस वाक़े से 3 सबक मिलते हैं। एक सबक तो ये कि मुसीबत और मसाइब, आलाम, तकलीफ़ें, परेशानियां ये ईमान का हिस्सा हैं। दूसरा सबक ये मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर ईमान कामिल होना चाहिए। और तीसरा सबक ये मिलता है कि बीवी को खाविंद की हर मुमकिन खिदमत करनी चाहिए। अगर ये वाक़या अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह के वाक़या सुनते चले जाएं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।